फ्रेंड एक ऑनेस्ट सवाल, जब आप चार्ट देखते हो और जब कैंडल बनती है ग्रीन, रेड, लंबी वीक, छोटी बॉडी, क्या आप जेन्युइनली उनके पीछे की कहानी को समझ पाते हैं कि क्या स्टोरी है? अक्सर ट्रेडर कैंडल को बस कलर के हिसाब से जज करते हैं। ग्रीन है तो बाय, रेड है तो सेल, और इसी वजह से वो ट्रैप में फंस जाते हैं। रियलिटी ये है कि हर कैंडलस्टिक की पूरी स्टोरी होती है। बायर और सेलर के बीच का बैटल, मोमेंटम, रिएक्शन और डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस। अगर आप कैंडल को पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट के जो मूव है ना, उसको आप पावरफुल, जो उसका हिंट है उसको आप समझ पाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट सीखने हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वो नॉलेज जो आपको हर ट्रेड में क्लियरिटी देगा और मार्केट के ट्रैप से आपको बचाएगा। हाय, आई एम अमन कुमार एंड आई एम फाउंडर ऑफ ट्रेडर लाइफस्टाइल क्लब। और इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं कैंडलस्टिक सीरीज। और इस वीडियो में लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में लेके जाएंगे, एक एक करके इसको पूरे डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत आज से 400 साल पहले जापानीज राइस मर्चेंट के द्वारा की गई थी। और ये हमारे वेस्टर्न मार्केट में आज से 100 साल पहले स्टीव निसन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या करता है, तो वो एक सेंटीमेंट बताता है। पूरे जो ट्रेडिंग रेंज है, जो ट्रेडिंग डे है, उसका सेंटीमेंट बताता है। अब इसमें हमें 4 डेटा मिलता है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब ये 4 डेटा स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है। मींस अगर वो आवरली कैंडलस्टिक है तो आवरली का डेटा मिलेगा, डेली कैंडलस्टिक है तो डेली का डेटा मिलेगा, अगर वो वीकली है तो वीकली का वो आपका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज मिलेगा, और वो मंथली कैंडलस्टिक है तो मंथली का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज आपको मिलेगा। तो ये आपका स्पेसिफिक पीरियड के लिए बताता है। फिर वो 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, या फिर हाफ एन आवर हो, जिस टाइम फ्रेम का वो कैंडलस्टिक होगा उसका वो डेटा बताएगा। सो अब ये चार्ट दिखता कैसा है? तो जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक होता है, मतलब जब ग्रीन कैंडल होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। अब ये जो हाई है और जो लो है, ये क्या होता है? ये दिन का डेटा बताता है कि ये दिन में इस प्राइस को टच किया था और दिन का ये लो रहा है। तो यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझें तो ये क्या होता है कि ओपन यहाँ पे होता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है और फिर फाइनली जाके यहाँ पे क्लोज करता है। और इसी तरह से प्राइस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे नीचे जाता है। ये प्राइस यहाँ पे नीचे गया है और ये आपका यहाँ से ओपन होके यहाँ पे फाइनली क्लोज हुआ है। तो ये कैंडल हमारा बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब ओपनिंग नीचे हुआ है और क्लोजिंग ऊपर हुआ है। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे 100 पे ओपनिंग हुआ है, तो यहाँ 120 पे अगर ये क्लोज किया है तो बीच का जो दिन का हाई होगा वो होगा 100, आपका 25 हो सकता है, 125। और ये जो दिन का जो लो है ये 100 आपका हो सकता है 95। यहाँ पे इसको एक डेटा इसका 95 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 100 पे ओपन हुआ है, 120 पे क्लोज हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल बना है। मतलब नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज किया है, तब जो उसका कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। अब नेक्स्ट, जब रेड कलर है तो रेड कैंडल कब बनता है? तो रेड कैंडल तब बनता है जब ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है। इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ओपन हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट पे ये ओपन हुआ है और जो क्लोज हुआ है वो इस पॉइंट पे आके क्लोज हुआ है। तो ये जो ओपन यहाँ पे होके क्लोज यहाँ पे हुआ है। अब ये जो वीक है, ये वीक है, ये दिन का लो पॉइंट है और ये दिन का हाई पॉइंट है। तो ये हो गया आपका कलर के हिसाब से कि क्या कैंडलस्टिक का कलर होता है, कब ग्रीन होता है और कब रेड होता है। अब ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पे इसका अलग अलग कलर हो सकता है, बट जो मेन है वो है बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश कब होगा? जब नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करेगा तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। और बियरिश कब होगा? जब ऊपर होके नीचे क्लोज करेगा। मतलब ऊपर अगर ये 120 पे ओपन हो रहा है और ये 100 पे क्लोज कर रहा है और ये 95 का लो बनाया और ये 125 का हाई है, तो यहाँ पे ओपन 120 पे हो रहा है और क्लोज 100 पे हो रहा है। तो मतलब ये नीचे जाके ओपन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक हो गया ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न और रेड हो गया बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट, अब ये सिंगल कैंडल पैटर्न को पहले हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न से, फिर हम लोग डबल कैंडल पैटर्न, फिर ट्रिपल कैंडल पैटर्न। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग सबसे पहला जो
कैंडलस्टिक सीखने वाले हैं वो है मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? तो ये बिग बॉडी होता है। अब बिग बॉडी मतलब बड़ा बॉडी और छोटा सा विक। अब यहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक हो जाएगा, बुलिश मारुबुजो हो जाएगा जब ये ग्रीन होगा, और बेयरिश हो जाएगा जब ये रेड होगा। अब इसका रेलेवेंस कहाँ है? तो ये एक्चुअली ये वर्क कहाँ पे करेगा सबसे पहले? तो ये अगर जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश मारुबुजो, वो कहाँ पे इफेक्टिव होगा? तो वो इफेक्टिव होगा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। अगर ये फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो अभी ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करेगा बिग ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये रेलिवेंट इसका है। और अगर ये सपोर्ट को ये आके होल्ड कर रहा है, अब यहाँ पे आके ये सपोर्ट के पास ये बिग ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ये तो ये आइदर या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट को होल्ड करेगा। इन द सेम वे अब ये जो रेड कैंडल पैटर्न है, अब ये क्या करेगा? तो ये अब यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। अब ये अगर ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है तो मतलब ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, और सपोर्ट को ये ब्रेक कर सकता है। तो ये दोनों कैंडल का पैटर्न लोग का हम लोग समझे कि कहाँ पे इसका रेलिवेंस है। जो बेयरिश मारुबुजो है वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा, और जो बुलिश मारुबुजो है वो सपोर्ट को होल्ड करेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। तो ये मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल पैटर्न आता है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है डोजी। अब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें ये आपका एक छोटा सा बॉडी होता है और दोनों साइड वीक होता है। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो, ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? तो ये सबसे पहले इनडिसीजन बताता है, बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन। मतलब क्या हुआ? प्राइस जो बायर है ऊपर लेके गया और सेलर नीचे लेके आया, बट अल्टीमेटली क्लोज जाके जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। तो मतलब ना बायर विन किया ना सेलर विन किया। अब इसका रेलिवेंस कहाँ है? तो ये या तो डाउन ट्रेंड के बाद बने तो इसका रेलिवेंस है, या तो फिर अप ट्रेंड के बाद बने तो रेलिवेंस है। अब ये या तो कंटिन्यूअस पैटर्न के लिए काम कर सकता है, या तो फिर ये रिवर्सल हो सकता है। अगर ये अप ट्रेंड के बाद अगर डोजी बन रहा है तो ये ट्रेंड में पॉज हो सकता है, या तो फिर ये ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे इसका ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। इसी तरह से अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है और इसका हाई क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, अप ट्रेंड के लिए जा सकता है। तो ये हमारा हो गया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट हमारा है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है? तो हैमर कैंडल पैटर्न में हमारा होता है छोटा सा बॉडी होता है। अब इसमें ये दो कलर का हो सकता है। अब ये एक रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं है, यहाँ पे साइकोलॉजी मैटर है। अभी आप ये एग्जांपल देखो, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। अब ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल है, बट ये डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, तो मतलब अभी जो मार्केट है वो सेलर के कंट्रोल में है, और अगेन सेलर जो है प्राइस को नीचे लेके आया, यहाँ पे नीचे लेके आया, बट क्लोज जाके ऊपर में हुआ। तो मतलब यहाँ लोग क्या किए? बायर अपना पावर लगाए और बायर यहाँ पे कम बैक कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। इससे पहले बायर प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, बट यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं? प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज किए हैं। अब ये ग्रीन में भी कलर हो सकता है या तो रेड में भी कलर हो सकता है, बट बॉडी छोटा होना चाहिए, वीक नीचे लंबा होना चाहिए। अब एटलीस्ट जो बॉडी है उसका ट्वाइस वीक होना चाहिए। मतलब अगर बॉडी इतना है तो इसका बॉडी का डबल यहाँ इसका वीक होना चाहिए, तो ये प्रॉपर हैमर कैंडल पैटर्न कहलाएगा। अगर वीक उससे कम है तो फिर वो प्रॉपर हैमर कैंडल पैटर्न नहीं कहलाएगा। अब ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। जब ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसके हाई क्रॉस करने पे हम लोग बाय कर सकते हैं। बट ये अगर सपोर्ट के पास बनता है तो ये और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर विथ वॉल्यूम है तो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और कोई प्रीवियस सपोर्ट है और उस कैंडल पैटर्न पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट वन कैंडल स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। 1:3 1:4 के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको एक एक करके डिटेल्स में लेके जाएंगे, विथ एग्जांपल लेके जाएंगे, लाइव चार्ट में लेके जाएंगे। बट अभी इस वीडियो में सारा का सारा हमको पैटर्न कवर करना है, तो पहले हम लोग पैटर्न को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल्स में लेके जाएंगे, एक एक करके एग्जाम्पल्स का देखेंगे।
सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट अपोजिट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। अभी ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और जस्ट इसमें भी छोटा बॉडी है। अब ये भी दो कलर का हो सकता है, ये भी आइदर ग्रीन और आइदर रेड हो सकता है, तो ये भी दो कलर में हो सकता है। अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे अगेन जो मार्केट है वो किसके कंट्रोल में, बायर के कंट्रोल में है। अब बायर अगेन प्राइस को ऊपर लेके गया है बट क्लोज नीचे आके हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर का पावर यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट में सेलर लोग कम बैक किया है और सेलर प्राइस को नीचे लाके क्लोज किया है, तो मतलब मार्केट बायर से सेलर के पास शिफ्ट हो रहा है। तो अभी इसके लो के पे हम सेल कर सकते हैं। अब ये अगेन अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनता है विथ वॉल्यूम बनता है तो ये ट्रेड में आपको और मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है जिससे आपका ट्रेड और अच्छा काम कर सकता है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस और विथ वॉल्यूम आपका बनता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 1:3 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सो ये जो कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों ही कैंडल जो है बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है वो समझते हैं, वो है हमारा स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप कैसा होता है, स्पिनिंग टॉप सेम डोजी के जैसा होता है बट इसमें विक थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। अब ये क्या हो गया, अभी ये जो स्पिनिंग टॉप है, अभी यहाँ पे डोजी छोटा कैंडल हो सकता है बट स्पिनिंग टॉप बड़ा है। मतलब यहाँ बायर और सेलर के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट हुआ है। जो सेलर है वो नीचे लेके आया, बायर ऊपर लेके गया, बट अल्टीमेटली क्लोज आके एक नॉर्मल थिन बॉडी पे आके क्लोज हुआ है। तो मतलब इंडिसीजन बता रहा है बट ये कैंडल बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। कब, जब ये विथ वॉल्यूम बने, विथ हाई वॉल्यूम, पिछले 30 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा अगर वॉल्यूम इस कैंडल पर है और ये एक डाउन ट्रेंड या फिर एक अप ट्रेंड के बाद आता है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, तो ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट ये कैंडल का हाई अगर क्रॉस होता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बशर्ते इसके पीछे जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम है तो ये हाई वॉल्यूम के साथ अगर ये बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे इस पे ट्रेड लेंगे। कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन ये अप ट्रेंड के बाद आ रहा है तो अगेन यहाँ हम लोग इसके नीचे सेल कर सकते हैं। सेल तब कर सकते हैं जब फ्यूचर ऑप्शन हम लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप बड़े प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया टू कैंडल पैटर्न। तो इसमें सबसे जो पहला पैटर्न है वो है इंगल्फिंग पैटर्न। अब इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर दो पैटर्न है, एक हो गया बुलिश इंगल्फिंग, एक हो गया बियरिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग बुलिश इंगल्फिंग समझते हैं। तो बुलिश इंगल्फिंग कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद जब एक रेड कैंडल को जो एक ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ कर जा रहा है। मतलब इस कैंडल को ये क्या कर रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरा का पूरा इंगल्फ कर जा रहा है, मतलब इसके अंदर आ जा रहा है। तो ये हो गया इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। मतलब यहाँ पे क्या किया कि बायर का फुल पावर यहाँ पे दिख रहा है। बायर बायर जो है पूरा पावर के साथ उस पिछले जो कैंडल को उसको इंगल्फ कर गया है। तो यहाँ पे बायर का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। एक बड़ा कैंडल के साथ जो जो छोटा कैंडल जो पहले का था उसको ये इंगल्फ कर गया है। तो यहाँ पे बायर लोग का पावर है। इसी तरह से बियर सिंगल्फिंग कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ कर जाएगा। अब ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जब ये डोजी स्प्रिंग टॉप जैसे कैंडल को अगर ये इंगल्फ कर जाता है तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इनडिसीजन है। अब उसके बाद ये आपका कैंडल इंगल्फ कर रहा है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद अगर इस कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर का कम बैक हो रहा है, सेलर लोग मार्केट को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो एक अप ट्रेंड के बाद अगर ये बनता है तो इसके लो पे हम लोग सेल कर सकते हैं और इसका हाई पे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इसके हाई के ऊपर हम बाय, इसके लो पे हम लोग सेल रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है पियर्सिंग पैटर्न। अब पियर्सिंग जस्ट लाइक इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल क्या कर रहा है, जो प्रीवियस आपका जो रेड कैंडल है उसका हाफ ऑफ द बॉडी को ये इंगल्फ कर रहा है, मतलब 50% तक उसको इंगल्फ कर रहा है। तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। अब ये पियर्सिंग पैटर्न को अगर ब्लिंड करते हैं,
कॉन्सेप्ट है ब्लेंडिंग द कैंडल। अब ब्लेंड मतलब कैसे हुआ, दो कैंडल को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अभी ये जो कैंडल है, अभी जो प्रीवियस कैंडल का हम लोग ओपनिंग लेंगे और जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसका क्लोजिंग लेंगे और फिर हम लोग अब दोनों कैंडल का हाई लो लेंगे। तो अब अगर हम दोनों कैंडल को मर्ज कर रहे हैं तो क्या बन के आ रहा है, तो बन के आ रहा है हैमर कैंडल पैटर्न। तो ये दो कैंडल को हम लोग ब्लेंड करते हैं तो यहाँ पे हैमर कैंडल पैटर्न बन रहा है। तो ये कैंडल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये कैंडल पैटर्न बनता है तो वहां से पॉसिबल रिवर्सल आता है। तो जस्ट हम लोग ट्रेड करने के लिए ये हमारा जब रेड कैंडल का हाई के ऊपर निकलेगा, हमारे लो उसके लो के हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। इन द सेम वे डार्क क्लाउड कवर, तो डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, ये भी सेम है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% से ज्यादा अगर इंगल्फ कर लेता है या 50% तक भी इंगल्फ कर रहा है तो हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। अब ये भी जस्ट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा जब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। दोनों कैंडल को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन गया। डार्क क्लाउड जब भी बनता है तो वहां से पॉसिबल रिवर्सल आता है। जस्ट आपको इसके लो पे आपको सेल करना है और हाई को आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब ये दोनों कैंडल को मर्ज करेंगे तो वॉल्यूम भी मर्ज हो जाएगा और विथ हाई वॉल्यूम है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इवन अगर सिर्फ मर्ज ना भी करें, मैं ये एडवांस कॉन्सेप्ट है बट मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, मैं सारी चीज को डिटेल्स में लेके जाऊंगा, पूरा इन डिटेल्स कवर करूंगा आगे आने वाले सीरीज में। सो आप कंटिन्यू सीरीज को देखें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको हर एक कैंडल को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं वो मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट कैंडल पैटर्न कौन सा आता है, तो वो हमारा हो जाता है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। अभी ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, अभी ये हो गया आपका ट्वीजर टॉप। अब ये बीच वाला कैंडल का कोई रिलेवेंस नहीं है बट मैंने डाला हुआ है, बट ऐसा समझाने के लिए कि ट्वीजर टॉप क्या हो गया, ये आपका ट्वीजर टॉप हो गया। तो ये और ये आपका ट्वीजर टॉप हो गया। अब इसका भी रिलेवेंस नहीं है बट ये और ये इसका रिलेवेंस है। जब सेम हाई, दो कैंडल का सेम हाई और अगर तो है तो वो ट्यूजर टॉप हो गया, और जब दो कैंडल का सेम लो है तो वो ट्यूजर बॉटम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है, जस्ट वहां पे नेक्स्ट डे रेड कैंडल बन जा रहा है और वहीं से मार्केट रिवर्स कर जा रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे इसके लो, जब ये दोनों कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम लोग सेल करेंगे। अभी अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। ट्यूजर टॉप कब बनेगा, अप ट्रेंड के बाद, और ट्यूजर बॉटम डाउन ट्रेंड के बाद। अभी ये कैंडल का हाई था, अब नेक्स्ट जो रेड कैंडल बना जस्ट उसका जो प्रीवियस डे का जो हाई था वहीं से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो अब जब हमको ट्रेड लेना होगा तो ये अप ट्रेंड के बाद बना है तो ट्रेड इसके लो पे लेंगे, इसका हाई को हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। सो ये हो गया आपका ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम। अब सब चीज को लोग डिटेल्स में लेके जाएंगे आगे वाले वीडियो में। सो नेक्स्ट जो कैंडल पैटर्न लोग सीखेंगे वो हो गया हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जो हरामी वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसा वो आप समझिए। अभी ये कैंडल जो है ये हो गया बुलिस हरामी, ये आपका हो गया बेरिस हरामी। अभी क्या हो गया, ये बुलिस हरामी मतलब ये जो कैंडल है ये मदर कैंडल है और इसके अंदर ये बेबी है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये मदर कैंडल हो गया, इसके अंदर बेबी है, मतलब छोटा कैंडल इसके अंदर आ रहा है। तो अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बिग रेड कैंडल में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है उसके बीच में, तो ये हो गया आपका बुलिस हरामी पैटर्न। अब ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जब इसका हाई क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसका लो में लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन द सेम वे एक अप ट्रेंड के बाद अब ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये मतलब ये मदर कैंडल हो गया और ये बेबी कैंडल हो गया। तो ये मदर कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, बेबी कैंडल अगर आ जा रहा है तो मतलब एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक छोटा सा आपका रेड कैंडल आ रहा है तो क्या हो गया, ये बियरिश हरामी हो गया। तो ये अब ये जो बनेगा ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा और ये जो बनेगा डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। तो इस तरह से ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। तो इसको हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो इसमें पहला होता है मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार नाम से समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट में कुछ रिवर्सल आने वाला है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए। अब ये क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, एक आपका बड़ा सा बना है आपका रेड कैंडल। अब रेड कैंडल बनने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डोजी या छोटा कैंडल बन रहा है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि मार्केट में इनडिसीजन है। अब अगेन नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो परफेक्ट अगर होता है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर एग्जैक्ट ये हुआ तो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन डिसीजन के बाद गैप अप ओपनिंग होके मार्केट में तुरंत से यहाँ पे किसका कंट्रोल आ गया, बायर का कंट्रोल आ गया। मतलब ये जो कैंडल का कलर होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल है ये।
ये ग्रीन कैंडल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो, बायर का यहाँ पे कंट्रोल आ गया। तो अब इसके हाई पे हम लोग बाय कर सकते हैं, इसके लो पे हम लोग सेल कर सकते हैं। और अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल पैटर्न है वो इवनिंग स्टार है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, और इवनिंग स्टार जो आएगा वो एक अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। तो जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनेगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जहाँ पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो लास्ट जो कैंडल पैटर्न हम लोग सीखेंगे वो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये क्या होता है, ये आपका एक अप ट्रेंड के बाद आएगा। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है जो कि दिखा रहा है कि बायर इन कंट्रोल। इसके बाद एक डोजी कैंडल बताया बताया कि बायर सेलर के बीच में अब इनडिसीजन है। अब ना बायर के कंट्रोल में है मार्केट, ना सेलर के कंट्रोल में है। ये आके इनडिसीजन में कंप्लीट खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आपका सीधा गैप डाउन ओपनिंग होता है और एक कैंडल बन जाता है आपका रेड कैंडल। अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि पहले यहाँ पे इंडिसीजन था, अब इंडिसीजन के बाद ये आपका बन रहा है कैंडल, कौन सा, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा हो जा रहा है आपका, पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सेलर के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे और हाई इसका हम लोग का स्टॉप लॉस रह जाएगा। तो इस तरह से हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और हम लोग मार्केट में पूरा प्रिसीजन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो आगे आने वाले सीरीज में मैं एक एक करके सारे कैंडल को इन डिटेल्स में एकदम चार्ट के साथ विथ लाइव एग्जांपल मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। जस्ट आप वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करिए। So please do like, share and subscribe, and see you in the next video. Thank you.